रिकॉर्डिंग जीजी ने प्लान बना के लखन को इसके प्लान में जो है इन्वॉल्व करके सारा कुछ गेम रच के ये वहां से निकली है अपने ससुराल से। जी हाँ, लखन इसमें पूरी तरीके से इन्वॉल्व है। भैया भैया बहन बहन बोल के भाई ने ही बहन का घर तुड़वा दिया और बहन चाहती थी भी कि वो भाई बन के उसका घर तुड़वा दे। जी हाँ, आप लोगों को पता होगा सपना के घर छोड़ने के कुछ दिन पहले वहां पे लखन गया था और उसकी वाइफ भी गई थी उनको मिलने के लिए, बाहर से जाके दुकान में साड़ियां वगैरह भी खरीदे। तभी से इनके माइंड में यानी कि रिकॉर्डिंग जीजी के माइंड में लखन ने बात डाल दी थी कि तुम भी ये बिजनेस करो, वो करो, ये करो, ठीक है ऐसे भी हो सकता है। और ये प्लान बना के इन लोगों ने अंशु को भी वहां से भगा दिया और खुद भी वहां से आ गई अपने हस्बैंड की रिकॉर्डिंग सुना के कुछ करके कि भाई तुम इस तरीके से इनको बदनाम करो और निकल जाओ तो पब्लिक भी तुमको ताने नहीं मारेगी, वरना पब्लिक छोड़ेगी नहीं। तो इन सब के पीछे जो है इनके भैया जी का हाथ है और पता नहीं कैसे इन लोगों को भैया बना लेते हैं आजकल सोशल मीडिया पे, समझ नहीं आता है। ठीक है भाई, भाई भाई बहन बहन बोल लेते हैं, चलो फ्रेंड्स हैं, सोशल मीडिया पे बात हो जाती है, कांटेक्ट हो जाते हैं, वो चलता है। मगर एक दूसरे के घर में घुसना, आजकल आप देख रहे होंगे जगत दीदी का जो मैटर चल रहा है और जो वो सचिन है वो भी भाई बना था, उसने राखी तक बांधी थी उसके हाथ पे, ठीक है। और उसके बाद में इन्होंने भाई बहन के रिश्ते को कितना गंदा बना दिया, सोशल मीडिया पे जो चल रहा है आप लोग जानते ही हो। और इसी तरीके से एक भैया जो है रिकॉर्डिंग जीजी को भी मिल गया है और क्या रिकॉर्डिंग जीजी के भैया के साथ भी रिकॉर्डिंग जीजी ऐसे ही कुछ करने वाली है आगे जाके। लोगों के बहुत सारे क्वेश्चन है, लोग ऐसे कमेंट आके कर भी रहे हैं और ये भी बोला जा रहा है कि वो नेक्स्ट बारी लखन की है, इस तरीके से बोल रहे हैं। वहां पे तो उनकी वाइफ है, वाइफ तो ऐसे कुछ करने को नहीं देगी। और जो जिस तरीके से यहाँ पे जो है जगत दीदी का कांड हुआ है उससे ये लोगों को सबक मिल चुका है, शायद वो आगे ऐसा कुछ करेंगे नहीं और करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि दो दो बेटियां हैं रिकॉर्डिंग जीजी की, उसको समझना चाहिए। अगर ये कुछ कांड करेगी या कुछ करेगी आगे जाके उसके बच्चों पे वो इफेक्ट पड़ेगा, तो उसको समझना चाहिए। और घर से निकलने के लिए इतना गंदा गेम खेल के निकली है ना रिकॉर्डिंग जीजी, और अपने आप को हमेशा सिंपैथी कार्ड प्ले करती कि मैं 26 साल की, मेरी कितनी एज है 26 साल की उम्र में मैंने इतना एक्सपीरियंस कर लिया है, मैं बाहर घूमती हूँ, लोग मुझे बोलते हैं कि हमेशा बाहर रहती है, हमेशा फंक्शन अटेंड करती है, अगर मैं तैयार नहीं होंगी तो बोलते हैं कि भाई ऐसे रहती है, सिंपैथी लेती है, वैसे रहती है, मतलब इसको ढंग नहीं है, मतलब लोग ऐसे बोलते हैं। ये क्वेश्चन कर रही थी कि रिकॉर्डिंग जीजी इसका नाम रखा जाता है कि जो कि मेरी बेस्ट फ्रेंड हिमाचली गर्ल इन सिटी ने जो रिकॉर्डिंग जीजी करके नाम रखा है, तो सही बात है, हर किसी की रिकॉर्डिंग करती है और डाल देती है, वो भी आधी अधूरी काट काट के अपना साइड रखती नहीं कि अपन ने खुद क्या बकवास किया है, ठीक है। लोगों की बातें यहाँ पे रखती है अपनी सफाई देने के लिए। जब अंशु ने सवाल पूछा उसका अभी तक रिकॉर्डिंग जीजी जवाब नहीं दे रही और इनडायरेक्टली जो है अंशु को हर वीडियो में सुना रही है ताकि लोग उसको जाके कमेंट करें। लोग तो चला गए, समझ जाते हैं रिकॉर्डिंग जीजी क्या कह रही है। और रिकॉर्डिंग जीजी अभी ये भी बोल दो ना कि अलग होने का जो भी आइडिया था तुम्हारे माइंड में, जो तुमने अपने सो कॉल्ड भाई से शेयर किया था, उसने तुमको क्या क्या आइडिया सिखा के दिया और तुम लोग अलग हो गए। और देखते हैं आगे जाके क्या तुम्हारा वही भाई काम आता है या तुम्हारे अपने काम आते हैं। क्योंकि चलो अभी तो माँ है, भाई है, भाभी है, इसी माँ भाई भाभी को भी इसने एक दिन ट्रोल किया था, वीडियोस पे वीडियोस बनाई लोगों से, रिएक्शन चैनल वालों से। इसकी जो फ्रेंड थी, अभी जो इसकी फ्रेंड से झगड़ा हुआ है, वो फ्रेंड से भी इसने वीडियोस बनाने लगाई थी, माँ पे भाई पे बात तक नहीं कर रही थी। तब सास ससुर बहुत अच्छे थे, सास ससुर माँ बाप थे, मैं ही राजवीर हूँ, मैं ही सूरज हूँ, मैं ही इनका बेटा हूँ, मैं बेटे की तरह रहूंगी, मैं मेरे माँ बाप की तरह इनकी सेवा करूंगी। तो 1 साल में सब कुछ खत्म हो गया है और वहां से निकल पड़ी कि भाई मैं इनकी बूढ़ा बूढ़ी की सेवा क्यों करूंगी, मुझे क्या लेना देना है, भाई मेरे दोनों पति रहे नहीं, अब मैं यहां से निकल जाऊंगी और जाके मैं मेरी प्रॉपर्टी, मेरा पैसा मैं मांगूंगी। वैसे भी जो डॉक्यूमेंट्स देने थे प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स तो मिल गए, तो वो बातें क्यों नहीं रखी पब्लिक को जो तुम्हें अपने प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स मिले हैं, जो तुम्हारे सास ससुर ने तुम तक पहुंचाए हैं, जो अंशु के पापा और फूफा जी मौसा जी लेके आके तुम तक पहुंचाए हैं। तो वो सारी चीजें क्यों नहीं पब्लिक को आज तक तुम बताई हो, आज तक तुमने क्यों नहीं शेयर किया है। अंशु ने एक सवाल पूछा कि भाभी आपने ही मुझे बोला था कि तुम्हारे पापा को कॉल करके यहाँ से चले जा, मैं भी निकल जाती हूँ, तो वो जवाब क्यों नहीं है,
क्यों नहीं है तुम्हारे पास जवाब? उसका जवाब दो। अभी तुम मुंह छुपा के भाग रही हो और बोल रही हो कि मुझे कंट्रोवर्सी नहीं करनी है, मुझे फलाना नहीं करना है, ढिमकाना नहीं करना है, टाइटल लगाती है कंट्रोवर्शियल के लोग ना जीना चाहते हैं, जीने भी नहीं देते, मगर अंदर कुछ होता नहीं है। और उसके बाद में कहती है कि राजवीर जी की आज याद आ गई और कहती है कि अंदर की देखा तो ये होता है कि वो कहते थे तुम जाओ शॉपिंग करो, तुम स्पा वाली को बुलाओ, घर बुलाओ, स्पा चले जाओ, पार्लर चले जाओ, अपने आप को थोड़ा वो करो, टेंशन फ्री रह जाओगी। तो मुझे राजवीर जी मुझे बोलते थे, मुझे राजवीर की याद आ गई इस बात पे, क्योंकि जा रही थी ना खुद के बाल जो है वो स्पा करने जा रही थी, तो इसीलिए ना वहाँ पे राजवीर का नाम डाल दिया कि भाई अगर कोई भी कमेंट करेगा तो राजवीर का नाम सुनते फिर इसको सिंपैथी देके चला जाएगा। तो इसी वजह से ना इसने ऐसे बोला, इसको जाना था, अब लोग टिप्पणियां करेंगे, मैं जाके आऊंगी। अब उस पर व्लॉग बना के पैसे भी कमाना था ना, कि अगर स्पा जा रही, स्पा पे पैसे खर्च होंगे तो व्लॉग डालेगी, उस व्लॉग से पैसे भी आ जाएंगे, तो वहां पे कवर हो जाएगा। अगर व्लॉग नहीं डालेगी तो उसके पैसे भी नहीं मिलेंगे और वो खामखा ज़्यादा खर्च भी हो जाएगा। इसी वजह से दोनों काम बन जाएंगे, राजवीर का नाम बीच में डाल दो और सिंपैथी की सिंपैथी भी मिल जाएगी, और टाइटल ऐसा डालेगी तो व्यूज भी ज़्यादा आ जाएंगे। इस वाले चक्कर में ये जो है कंट्रोवर्शियल टाइटल डालती है। जो शिवी बोलती थी वो सही था, वो सच था। शिवी को इसीलिए ये बोल के देती थी कि इस तरीके से तुम टाइटल डालो, थंबनेल पे ये लिखो तो व्यूज आ जाएंगे, कंट्रोवर्शियल थंबनेल टाइटल लिखा करो तो व्यूज आ जाएंगे। तो यहाँ पे जो लोग जो पहले इसके बारे में बोलते थे वो सब कुछ सच होता आ रहा है। भले ही आज रेखा पलटी मार जाए, भले ही आज अलका पलटी मार जाए, अलका तो यू टर्न लेती रहती है। जब अलका पे बात आ जाती है, अलका पता नहीं क्यों यू टर्न मारती है। वैसे ही जगत दीदी के मैटर में भी यू टर्न मार के जगत दीदी का साइड होने लग गई, क्योंकि मनीषा ने कॉल पे जो उसको लताड़ा था, अगर तुम सच का साथ नहीं दे सकती तो बीच में भी मत आना, तुम अगर सच नहीं बोल सकती तो बीच में भी मत आना, ठीक है। और यही हो गया। अब मनीषा ने बोला था ना कि मैं तुम्हारा सच बोलूंगी। चलो अब वो जगत दीदी का टॉपिक मैं यहाँ पे निकाल रही हूँ, सॉरी गाइज। तो ये भी वैसी ही है, ठीक है। जगत दीदी पार्ट 2 है, ये कोई सीधी साधी नहीं है, ये भी जगत दीदी पार्ट 2 है, ठीक है। मगर इसका कुछ दिखा नहीं, उसका दिख रहा है, वही बात है। तो चलिए गाइस, आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में लगे बेल आइकन को जरूर प्रेस करना, ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। ऐसे आगे वीडियोस में लाती रहूंगी। तो अपनी राय कमेंट बॉक्स में बताना कि आप लोगों को क्या लगता है इस लखन के बारे में और इस सपना और जगह क्या रिकॉर्डिंग देवी और उनके बारे में। तो आप लोग भी अपना जो है राय मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकते हैं। बहुत लोगों की यही राय है, बहुत लोगों को अच्छे से पता है इसमें लखन का बहुत ही बेहतरीन से हाथ पैर सर टांग सब कुछ है। उसी ने जो है टांग अड़ाई और इनका घर जो है फोड़ के रख दिया। वो भी 3 हिस्सों में डिवाइड हो चुका है घर, 3 घर बन गए हैं। जो एक घर था जो सब लोग खुशी खुशी रहते थे और ऊपर वाले ने दोनों बेटों को छीन लिया। तो ये इस लखन की वजह से दोनों पोतियां भी छीन गई और जिस बेटी को पाल पोस के बड़ा किया वो भी उनसे छीन गई। अब उनका दुनिया में कोई नहीं है, अब उन दोनों के पास कोई नहीं। इसके रिकॉर्डिंग जीजी के पास तो इसकी बेटियां हैं, उनके पास कोई नहीं है, वो बिल्कुल तन्हा और अकेले हैं। अब वो चाहती है कि वो भी मर जाएं और उनकी सारी प्रॉपर्टी इसके नाम हो जाए। सास ससुर की सेवा नहीं चाहिए, सास ससुर की प्रॉपर्टी चाहिए, ऐसी बहू है ये। तो गाइस चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक करके जाना। बाय बाय, टेक केयर।